जिस बात के आसार थे वैसा ही हुआ। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, लेकिन इतना ज्यादा हंगामा होगा, इतने ज्यादा सवाल उठेंगे, इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी जिस तरह से कांग्रेस के विधायक काले कपड़ों में विधानसभा पहुंच रहे थे और उनकी और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई, एक दूसरे पर धक्के मारने के आरोप लगाए गए और यह मुद्दा विधानसभा में भी उठा और उसके बाद किसी विधायक के हाथ से प्ले कार्ड छीना गया, किसी को प्ले कार्ड ले जाते हुए रोका गया, बहुत सारी चीजें थी। तस्वीरें दिन भर काफी चर्चाओं में रही, बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, बात सिखों के अपमान तक, सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने से लेकर दलितों के अपमान तक, तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकारों के कार्यकाल में, अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में हुए घटनाक्रमों से एक दूसरे को घेरा गया, किस तरह से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर माहौल नजर आया, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक बहुत अहम चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा। मानने के लिए आदेश दिखाओ, आप बोल सकते हैं। देखिए 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 डॉक्टर, चलो सबको अधिकार है, कोई कैसे भी कपड़े पहन सकता है, वो कोई बात नहीं। कांग्रेस के विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे। पेपर लीक, भर्ती, राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े आरोपों समेत कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा के बाहर सुरक्षा कर्मियों और कांग्रेस के विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके विधायकों को विधानसभा परिसर में एंट्री करने से रोका गया। पुलिस का भी कोई काम नहीं, हाउस में कोई होगा क्या होगी अंदर, तो वो मार्शल रोकेंगे, तो पुलिस हरियाणा पुलिस खड़ी, वहाँ खड़ी कहाँ, वो बाहर जहाँ उसके आगे तो पंजाब का भी वो है, पार्किंग में है, वहाँ हमारे को रोका गया। तो मैंने यही पूछा कि भाई आप ये बताओ, आपका आदेश था नहीं था? अगर आपका आदेश है तो फिर वो हम बताएंगे कि आपका आदेश गलत था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया, कांग्रेस पर हमला बोला। मान्य अध्यक्ष, मैंने भी पूरी जानकारी ली है। जो बातें यहाँ सदन को गुमराह करने के लिए कही गई कि हमारा खूनी हमारा चोट मार दी, हमारा ये कर दिया, गुंडागर्दी तो ये लोग कर रहे हैं। मान्य अध्यक्ष जी, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम गुंडागर्दी नहीं कर रहे, ये गुंडागर्दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से शोक प्रस्ताव रखा गया, लेकिन सदन का माहौल ज्यादा देर शांत नहीं रहा। कांग्रेस के विधायक सदन के वेल में पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कड़ा एक्शन लेते हुए कांग्रेस के 8 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। मार्शलों के जरिए इन विधायकों को सदन से बाहर निकाला गया। जिन विधायकों को सस्पेंड किया गया उसमें गोकुल सेतिया, विकास सहारण, इंदुराज नरवाल, बलराम दागी, देवेंद्र हंस, शकुंतला खटक, आदित्य सुरजेवाला, जस्सी पेटवाड़ का नाम है। विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर कई मुद्दों पर सियासी जंग नजर आई। विधानसभा के अंदर हंगामा सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा। सदन की कार्यवाही के दौरान रतिया से विधायक जरनैल सिंह ने एक पोस्टर लहराया। पोस्टर में 84 के सिख विरोधी दंगे के दोषी ठहराए जा चुके सज्जन कुमार से जुड़े संदर्भ के साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पुराने बयानों का जिक्र था। पोस्टर जैसे ही सदन में लहराया गया, कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल भड़क उठे। इंदुराज नरवाल ने जरनैल सिंह के हाथ से पोस्टर छीनने की कोशिश की। सदन के अंदर दोनों विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। देखते ही देखते मामला धक्का मुक्की तक भी पहुंचा। बीजेपी है, ये किसान विरोधी है, ये जो देश के स्वतंत्रता सेनानी जो परिवार है जिन्होंने देश की आजादी दिलाई उनके विरोधी है। ये जो फूट डालो राज करोगी जो नीति है वो आज भी इनके खून में, आरएसएस के ये एजेंडा है, इनके खून में वही दौड़ रही है। फूट डालो राज करे, कई हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कई जाट नॉन जाट की बात करते हैं, कई सिख नॉन सिख की बात करते हैं। अरे हम तो सरदारों के भाई हैं। क्योंकि वास्तव ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾ ਲਏ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਜ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ अत्याचार ਕੀਤਾ है। तीखे टकराव, लगातार नारेबाजी और वेल में आकर हंगामा करने के मुद्दे को लेकर सीएम सैनी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। विधानसभा में विपक्ष के उठाए मुद्दे से लेकर 84 के सिख दंगों को लेकर पोस्टर पर जंग तेज हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के विधायक जरनैल सिंह के साथ इंदुराज नरवाल की बहस के मुद्दे पर आमने सामने की जंग छिड़ी है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो बाहर उनका जो आचरण था हमने नहीं देखा, परंतु विधानसभा के अंदर एक सिख विधायक के साथ, एक अनुसूचित जाति विधायक के साथ इंदु नरवाल जी ने जिस प्रकार से छीना झपटी की और उसका मजाक उड़ाया, ये कोई आप लोगों से छुपी हुई बात नहीं है। आज सिख विरोधी मानसिकता कांग्रेस की, दलित विरोधी मानसिकता कांग्रेस की आप लोगों को साफ नजर आती है। जरनैल सिंह किस बात के लिए? जरनैल सिंह तो उनके साथ मिला हुआ है, वो तो चाहता है उनके साथ जाए या कुछ है। जरनैल सिंह की बात छोड़ो, उसके बाद ना उसके बाद शिष्टाचार है, ना कोई उसका व्यवहार अच्छा है, ना ही वो कुछ है। कल तो हमारी सीट पे बन के आया था, देखेंगे अभी आगे भी। कानून व्यवस्था का मुद्दा भी विधानसभा में गूंजा। इनेलो ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया, प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाए, जिस पर सीएम सैनी ने इनेलो और कांग्रेस दोनों को घेरा है। पूछना चाहूंगा, लगातार आपने जिक्र करा कि 2001 से 2005 के बीच में क्या क्या हुआ, तो जी फिर अनकंडीशनल सपोर्ट तो आपका था उसमें भी। ऐसा उस समय और अब आपकी जमीन में ऐसा क्या फर्क आ गया कि तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था चौटाला साहब का राज आपको, और अब आपको याद आ गया कि नहीं भी वहां पर हादसे, बात हादसे की नहीं होती। हादसा जी किसी भी सरकार में हो सकता है, आपने उसके ऊपर कार्रवाई क्या करी है ये मैटर करता है। और ये मेरा सप्लीमेंट्री जी की जो डेटा दिया है उसके अंदर आंकड़े दे दी कि कहीं 2% कम हुआ, कि 4% कम हुआ, कि 5% कम हुआ, पर हम कंपेयर किससे करेंगे? ध्यान नहीं है, यहाँ अगर अत्याचार हो जाता ना मान्य अध्यक्ष जी, FIR भी दर्ज नहीं होती थी। उस कार्यकाल को तो भूल गए ना, है पार्टी में नहीं था ना उस टाइम, पार्टी में नहीं। मेरा और क्या भय का माहौल था मान्य अध्यक्ष जी। जो ये आंकड़ों की बात कर रहा है ना, आंकड़ों की बात आपने पढ़े नहीं है ठीक प्रकार से, ना आपने लिखे। आपने पढ़ना भी चाहिए था, लिखना भी चाहिए था मान्य अध्यक्ष जी। 2004 से मैंने इनके कार्यकाल से शुरू किया, ग्राफ क्राइम का बड़ा है, ऐसे गया है। हमारे समय में 2014 के बाद ऐसे आया, लगातार ऐसे आया। सदन में नारेबाजी, पोस्टर और कांग्रेस के 8 विधायकों के निलंबन ने सियासी टकराव को तेज कर दिया है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ा। साफ है कि मानसून सत्र के बाकी दिन में भी सदन का सियासी तापमान बढ़ा रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा ही हंगामा था। एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए जा रहे थे और एक दूसरे को जमकर घेरने की कोशिश हुई। कांग्रेस के विधायकों का काले कपड़ों में विधानसभा पहुंचना और उसके बाद फिर विधानसभा का माहौल भी गरमाया। कानून व्यवस्था का मुद्दा, चंदा चोरी के मुद्दे और भी पेपर लीक के मुद्दे और भी कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे को जमकर घेरा गया। एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ विदु रावल जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विदु रावल, प्रोफेसर विदु रावल, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका बहुत बहुत। हमारे साथ नवीन केडिया जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता रजत पंजेटा जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नवीन केडिया जी, शुरुआत आपसे ही करता हूं। आप लोगों का यह कहना है कि हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और हमें विधानसभा में बोलने नहीं दिया गया। आपने फिर आज भी विधानसभा से वॉकआउट कर दिया जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा में बोल रहे थे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, और आपने भी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था, इनेलो ने भी उठाया था। तो सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोग सुनते नहीं हैं, मुद्दे उठाते हैं, आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं। ऋषि जी नमस्कार। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्टों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरा नमस्कार। देखिएगा, विपक्ष की भूमिका, कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को विधानसभा पटल पर उठाना और जनता के बीच में उस बात को आवाज मिला करके आवाज पेश करना, ये कांग्रेस का नैतिक धर्म है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को मैंडेट जितना मिला है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं और विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। देखिएगा, विपक्ष अगर विरोध प्रदर्शन करता है
चाहे वो काले कपड़े पहन करके सिंबॉलिक रूप से एक शांति प्रिय विधानसभा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको गेट के अंदर पुलिस, जबकि विधानसभा के अंदर मार्शल की व्यवस्था होती है। पहली बार पुलिस की व्यवस्था थी कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ और विशेष करके हमारे सीनियर नेता जो 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और वृद्ध नेता समझ लो, या उनके साथ धक्का मुक्की की, कुर्ता भी उनका फटा है। और उन्होंने जब विधानसभा अध्यक्ष से इस बारे में सवाल किया कि ये आदेश आपने दिया था, तो विधानसभा अध्यक्ष भी इसको गोलमोल करते थे। हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप कृपया ये तो बताइए ये आदेश किसका था रोकने का, जब विधानसभा का स्तर में विधायक अगर, क्योंकि बीजेपी के नेता अनिल विज भी तो चौथे दिन धरने में बैठते थे विधानसभा के अंदर, तब तो कभी किसी ने उठा करके बाहर नहीं फेंका, कभी उनके साथ धक्का मुक्की नहीं की। क्या ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ताकत के बलबूते पर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, किसान की आवाज को दबाना चाहती है, मजदूर की आवाज को दबाना चाहती है, कर्मचारी की आवाज को दबाना चाहती है, या कानून व्यवस्था की फेलियर सरकार की आवाज को दबाना चाहती है, ये महंगाई की आवाज को दबाना चाहती है, या जल बहराव जैसी, या शहरों के अंदर टूटी हुई सड़कों और स्वच्छ पानी से संबंधित विषयों की आवाज को दबाना चाहती है। अगर बंदपुरों की ये सरकार दबाना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी डट के विरोध करेगी और कांग्रेस पार्टी इस आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र पर विपक्ष के पास तुरंत अधिकार है अपनी बात को रखने का, जनता की आवाज को विधानसभा के पटल पर रखने का, ये उनके पास ये अधिकार है। अगर ठीक है, मैं नवीन केडिया जी आता हूं आपके पास। एक प्रतिक्रिया, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ रजत जी भी हैं, फिर एक बार चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया विदु रावल जी, प्रोफेसर विदु रावल जी, कांग्रेस का, विपक्ष का यह कहना है कि जब विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाएगा तो फिर सड़क पर तो प्रदर्शन करेंगे ही, काले कपड़े पहनकर भी आएंगे, उनका अधिकार है। और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बदसलूकी की गई, कांग्रेस विधायकों के साथ सुरक्षा कर्मियों ने बदसलूकी की, उनको अंदर आने से रोका गया, विधायकों के जो अधिकार है उसका हनन किया गया। और कांग्रेस प्रवक्ता को आप सुन भी रहे हैं कि ताकत के बल पर, सत्ता के बल पर बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। नासिर जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से खबरें अभी तक देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, बिल्कुल अधिकार है, कांग्रेस पार्टी का पूरा अधिकार है, बल्कि केवल कांग्रेस पार्टी का अधिकार है काले कपड़े पहनने का। मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी को अपनी यूनिफॉर्म जो है काले कपड़ों से बनवानी चाहिए। हर कांग्रेसी को कल ही जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को एक फतवा जारी करना चाहिए कि हर कांग्रेसी अपने घर से निकलेगा तो काले कपड़े पहनकर ही निकलेगा। ये काला कपड़ा जो है कांग्रेस पार्टी की पहचान होनी चाहिए। काला कपड़ा जो है कांग्रेस के जो इतने दशकों के काले मंसूबे हिंदुस्तान ने देखे हैं, जो इनके काले कारनामे हिंदुस्तान ने देखे हैं, उसकी पूर्ति करता है ये काला कपड़ा। मैं स्वागत करता हूं, मैं नवीन केडिया जी के माध्यम से जो है कांग्रेस के पास ये प्रस्ताव भेजना चाहता हूं कि वो पूरी की पूरी पार्टी अपना काले कपड़ा जो है, काला अपना सिग्नेचर ड्रेस बना ले। ये हमें भगवा पार्टी बोलते हैं, हम इनको काला पार्टी बोला करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बड़ी बात जो है, जो मैं सुनी अभी, बड़ा हैरान हो गया, दर्द तकलीफ की बात की गई। ये तकलीफ की बात कहेगी कि धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई। धक्का मुक्की नहीं हुई थी, केवल बदसलूकी नहीं हुई थी। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे घृणित, सबसे गंदा अगर कोई कारनामा हुआ है तो वो कांग्रेस के गुंडों ने जिस प्रकार से राजीव गांधी के इशारे पर हजारों सिखों को का जो नरसंहार किया है, उससे ज्यादा घृणित जो है हिंदुस्तान के इतिहास छोड़िए, दुनिया के कोई पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास में कोई उसका दूसरा पैरेलल नहीं है। किस प्रकार से नरसंहार कर दिया गया, सिखों के गले में टायर डालकर आग लगा दी गई, सिख जो घर हैं उनके अंदर घुसकर जो है माताओं के, बहनों के साथ दुराचार किए इन लोगों ने। किस प्रकार से घरों से घसीटकर जो है निकाल कर लोगों को लाकर गली में खड़े कर मारे और वहां पर अपनी वाहवाही करी, इन चमचागिरी करते हुए। केवल राजीव गांधी को यह दिखाना था, देखो तुम्हारे लिए हमने कितने सिखों को काट दिया। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने कभी दंगा किया है,
कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में, या तो हिटलर की नाजी पार्टी थी जिसने जो है कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जो है 60 लाख यहूदियों का जो है नरसंहार किया था, और या तो उसका पैरेलल आकर हिंदुस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी जो महात्मा गांधी जी ने जिसको डिसॉल्व करने के लिए प्रस्ताव दिया था 1947 में कि आजाद हो गए, अब कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, वही पॉलिटिकल पार्टी ने 1984 के अंदर आकर आज से 4 दशकों पूर्व जो है जो नरसंहार किया उसका कोई पैरेलल नहीं है। और बड़ी बात तो यह है कि 1984 से लेकर अब तक जो है न्याय के भी जो है रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो सिख विरोधी दंगों के अंदर जिन परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया, ये तो भाजपा की सरकार 2014 में आई, नासिर जी मुझे बात कृपा करके पूरी करने, जिन्होंने कांग्रेसी गुंडों को जो यहाँ पर एमएलए और एमपी की टिकटें लेकर बन गए थे, उन पर भी जो है जब न्याय का चाबुक चला तो उनकी अंतिम यात्रा जेल से निकली है। और कमाल की बात यह है कि आज जो बदसलूकी का आरोप लगाते हैं ना, उन लोगों ने उनको अपना मार्गदर्शक बताया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आज पूरा का पूरा हरियाणा, पूरा का पूरा देश जो है, केवल सिख समाज नहीं, पूरा का पूरा देश का हर समाज जो है कह रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आपके आदर्श अगर सज्जन कुमार हैं तो सहज ही आइडिया लगता है, सहज ही अनुभव होता है कि आपकी खुद की मानसिकता क्या है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की मानसिकता क्या है। कांग्रेस पार्टी गुंडों का दल है, गुंडागर्दी करती है, और इसका सबसे बड़ा पैरेलल आज से 4 दशक पूर्व जो है सिख विरोधी दंगे हैं, जिसका न्याय दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसी हुई है, और जिसके नाते ही जो है सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर जैसे लोग जेल में गए। बड़ी बात यह है नासिर जी, ये कहने दीजिए मुझे, संवेदना जो है ना वो सत्य और न्याय के रास्ते आती है। रजत पंजेटा जी, सत्य और न्याय के रास्ते आती है नासिर जी संवेदना। बिना सत्य और न्याय को माने हुए, बिना अपनी गलती को स्वीकारे हुए, बिना माफी मांगे हुए ये ढोंग नहीं रख सकते कि हम कोई संवेदना रखते हैं। जिस दिन तक ये माफी नहीं मांगेंगे, हिंदुस्तान इनको माफ नहीं करेगा, और माफी मांगने के बाद भी हिंदुस्तान माफ करे तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दिल होगा। जी नवीन केडिया जी, रजत पंजेटा जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद अभी आवाज। नवीन केडिया जी, आज भी मुख्यमंत्री कह रहे थे और बीजेपी प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि, अच्छा रजत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपने सिख की बहनों को फूंकबाजी का, खाली उठाने का, आप कहते हो आपने हिंदू मुसलमानों के नाम पे यूपी के अंदर गुंडागर्दी करवाई, कत्लेआम करवाया। ठीक है, मैं आपके पास आ जाऊंगा। रजत पंजेटा जी, नवीन जी एक प्रतिक्रिया। अपने गुनाहों को मत छुपाइए। नवीन केडिया जी और विधु रावल जी, अभी एक पहली प्रतिक्रिया जरूरी है। रजत पंजेटा, रजत जी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जवाब से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। एक मिनट, नवीन केडिया जी और विधु रावल जी, रजत पंजेटा जी बोल रहे हैं कि आवाज आपकी, अभी उनका नंबर है, उसके बाद आप बहस कीजिएगा, उसके बाद पूरा मौका रहेगा बहस का, एक दूसरे को घेरने का। खानदान को खुश करने ठीक है, विधु रावल जी और रजत पंजेटा जी, आज की जो विधानसभा की कार्यवाही थी, जिस तरह का हंगामा देखने को मिला बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, आपका क्या कहना है? सीएम ने जब कानून व्यवस्था की बात हुई तो उन्होंने आपका कार्यकाल भी याद दिला दिया कि रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, लोग डरते थे। ठीक है विधु रावल जी, रजत पंजेटा जी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमारे कार्यकाल के बारे में क्या कहा उसके बारे में थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, मगर आज जो घटनाक्रम सारा का सारा हुआ वो आज उसको देखकर हरियाणा की जनता बहुत ही निराश, और हरियाणा की जनता बार बार ये सोचने पे मजबूर है हमने किस पार्टी को मुख्य विपक्षी दल बनाकर विधानसभा में भेजा। मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि हमारी बात जो है, जनता की बात जो है, हम विधानसभा के पटल पे उठाएंगे, हमें मुख्य विपक्षी दल बनाया। तो मैं और हरियाणा की जनता खास करके ये पूछना चाहती है कि ये जो आपने आज किया, इसकी कवरेज तो आपको, ऐसे प्रोटेस्ट तो आपको किसी भी आम दिन पे आप कर सकते थे। आप जब भली भांति जानते हैं कि इतना छोटा स्तर है, मतलब 3 दिन का ये सारा मानसून सत्र है, और 3 दिन का मानसून सत्र के अंदर अगर आप एक दिन सिर्फ अपना ये जो आपने आज किया वो आज
इसके बजाय आप किसी भी दिन इस ऐसी एक कवरेज जो है ऐसी सस्ती लोकप्रियता आप कभी भी ले सकते थे। अगर आप आज का दिन जनता के मुद्दे उठाने में इस्तेमाल करते और उसका भरपूर फायदा जो ज्यादा से ज्यादा जनता के मुद्दे उठते, तो जनता भी ये सोचती कि भैया 3 दिन में से एक दिन आपने तो, और जब आप सदन में भी गए तो आपने जनता को भूल गया, आप जनता को भूल के आप अपने इस मामले के ऊपर आपने आज सारा दिन खराब किया कि हमारे साथ जो है वो दुर्व्यवहार हुआ। मतलब आज अगर एंटर कर भी गए तो भी आपने ये चीज करी। और सबसे बड़ी बात है, मुझे नहीं समझ में आता कि ये 4 बार के सांसद रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 6 बार के विधायक, 2 बार के नेता प्रतिपक्ष, और भली भांति एक एक चीज को जानते हैं। आज 2-3 बहुत बड़ी बड़ी गलतियां जो कांग्रेस पार्टी ने करी, वो सोची समझी एक साजिश के तहत इन्होंने करने का काम किया। देखिए, पहली बात तो पिछले बजट सत्र पे आपको मैं नासिर जी लेके जाना चाहूंगा। पिछले बजट सत्र में भी इन्होंने बिल्कुल हूबहू इसी तरीके की हरकत की थी, और पिछले बजट सत्र में ऐसे ही प्लकार्ड्स लेकर ये बिल्कुल विधानसभा के आगे जो मेन गेट है उसके आगे बैठ गए, जहां से सारे विधायकों की एंट्री होती है। हरियाणा के विधायकों को और मुख्यमंत्री को भी पंजाब के रास्ते से आना पड़ा था विधानसभा के अंदर। अब क्या था, तब उस समय सेक्शन 144 और आप कह लीजिए भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 163 उस समय लागू कर दी गई थी। और उस समय की बात है ये, तब ये नियम भी बना गया था कि जो विधानसभा परिसर है उसके अंदर आप कोई भी जो है धरना प्रदर्शन जो है वो आप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी धरना प्रदर्शन करना है वो आप सेक्टर 25 के अंदर जो ग्राउंड है वहां करिए, या आप जो विधानसभा परिसर के पीछे, क्योंकि देखिए उधर हाई कोर्ट भी है, उधर सेक्रेटेरिएट भी है, मुख्यमंत्री आवास, रजत जी नियम कानून, रजत जी जब इस तरह की चीजें तो कहाँ मानते हैं नेता? नहीं, आपको मैं वही कह रहा हूँ ना, इस बात में टेक्निकलिटी, ये सारी का सारा घटनाक्रम पिछला जो हमारा अभी फरवरी में नहीं हुआ था हमारा बजट सेशन, तब ये सारा कुछ हुआ। दूसरी सबसे बड़ी मैं बहुत बड़ा प्रश्न या टेक्निकलिटी का ये पूछना चाहता हूँ कि इंदु राज नरवाल ने किस कैपेसिटी के अंदर, उनको क्या विधानसभा के वो स्पीकर है, उन्होंने जो एक्शन किया आज एक सम्मानित, एक दलित, एक सिख जो कुछ भी अपनी बात रख रहे थे, वो कौन होते हैं इंदु राज नरवाल उनके ऊपर एक्शन करने वाले, पहली बात तो। और वो क्या छुपाना चाह रहे थे? ऐसी क्या चीज थी जो कांग्रेस बार बार छुपाना चाह रही है? और ऐसी क्या चीज थी जो जिसको छीन कर उनको जो उन्होंने कृत्य किया, क्या वो ऐसे छीन कर दब जाएंगे? जिस तरीके से नरसंहार किया सिखों का, क्या वो दब जाएगा? देखिए आपको ये समझना पड़ेगा नासिर जी, अगर वहां पर धारा 144 लगी हुई थी, अगर वहां पर पहले से ये एक नियम बन चुका है, तो आप मुझे बताइए कितने, ये भाजपा भी मिली हुई है। चलिए मैं इस पर आपसे एक सवाल फिर मैं जवाब दूंगा कि जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एक बात कही गई नासिर जी कि उनको कौनी मारी गई, और एक तस्वीर बीजेपी भी दिखा रही है कि वो एक सिपाही को मार रहे हैं, कौनी हुड्डा ने मारी है, और उनको हाथ मारा गया। कांग्रेस वाले एक वीडियो दिखा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आप सुनिए, आप पहले मेरी बात। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ये जो विधायक थे 3-4, उन्होंने पुलिस वालों को माँ बहन की गालियां निकाली है, उनकी वर्दी को कॉलर से पकड़ा, उनको धक्के मारे हैं। आप ये देखिए, जब वहां पर वो कह रहे थे कि आप ये प्लेकार्ड्स बाहर छोड़ दीजिए, माइक पे अनाउंसमेंट हो रही है, वीडियो में साफ दिखा दे रहा है, अगर धारा 144 का वो उल्लंघन कर रहे थे। अच्छा, अब इस पर भी आइए सर। अब रजत जी, क्योंकि फिर वक्त की कमी रह जाएगी, ये तो आपने कांग्रेस के जो प्रदर्शन पर आपने कांग्रेस को घेरा, सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जब आपने कानून व्यवस्था की बात आप करते हैं तो फिर आपको घेरा जाता है कि आपके वक्त में जब आपकी सरकार थी तो क्या हाल था, रिपोर्टें दर्ज नहीं होती थी, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, और ये कांग्रेस भी कहती है, बीजेपी भी कहती है, और आज सदन में भी ये कहा गया। देखिए, पहली बात तो 2000 से लेकर 2005 तक इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी की संयुक्त सरकार थी। हमने अनकंडीशनल सपोर्ट जो थी सेंटर को दे रखी थी, और विधानसभा में अनकंडीशनल सपोर्ट भाजपा ने हमें दे रखी थी, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री जी विधानसभा के पटल के ऊपर ये कहते हैं उस समय कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती थी, तो अगर उस हर एक एफआईआर का रिकॉर्ड मिल गया, अगर एक भी एफआईआर का रिकॉर्ड मिल गया, जबकि वो हजारों में होंगी,
तो मुख्यमंत्री जी से क्या जवाब देंगे कि अपने शब्द वापस नहीं लेने पड़ेंगे। और सबसे पहली बात, जो कोई भी विधानसभा का सत्र चलता है वो पिछले सत्र से इस सत्र में चलता है, और कॉलिंग अटेंशन लगाने का जो अधिकार है वो विपक्ष को है, ना कि सत्ता पक्ष। जो उस समय के विधानसभा सत्र की प्रोसीडिंग्स होगी, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को उस समय की विधानसभा की प्रोसीडिंग्स देखनी चाहिए। और अगर मैं इसको एक टेक्निकल पॉइंट इसमें ये भी है, अगर कोई जनप्रतिनिधि कोई क्वेश्चन रेज करता है, कोई कॉलिंग अटेंशन के अंदर, या फिर तारांकित प्रश्न रखता है, तो अगर कुछ भी ऐसा डेटा जो पिछले विधानसभा सत्र में दिया गया हो, तो सरकार अपने 6 महीने पुराना रिकॉर्ड भी ये कह के दे देती है कि हमने पिछली बार दे दिया था, आप इसका आंसर नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी 20-25 साल के सवाल जवाब मांग रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, अगर आपने ये विधानसभा के सत्र में कह दिया कि जब से 2014 ठीक है रजत पंडित जी, दोबारा से मैं आऊंगा। नवीन केडिया जी, इनेलो विधायक, इनेलो के प्रवक्ता को भी आपने सुना, आपके पूरे प्रदर्शन पर उन्होंने सवाल उठाए कि कांग्रेस का जिस तरह का रवैया था, प्रदर्शन था, गलत था। और फिर जर्नैल सिंह के साथ जो कुछ हुआ विधानसभा के अंदर, इंदुनाज नरवाल ने जो उनके हाथ से प्ले कार्ड छीना, और जर्नैल सिंह की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सिखों का अपमान किया गया, सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, और इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस को घेरा जा रहा है। देखिएगा, मैं और जर्नैल सिंह आप ही की पार्टी के विधायक हैं, आप अभी तक अगर बात की जाए आप हुआ करते थे, शायद आप दिल आपसे नहीं मिलते, लेकिन बैठे हुए आज भी आप ही वाले खाने में थे वो। जी, मैं मेरे रजत भाई से 2-3 बातें कहूंगा कि इन्होंने कहा कि जब विधायकों के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कुछ विधायकों ने मां बहनों की गालियां निकाली, तो क्या रजत जी वहां मौके पे मौजूद थे? तो उस वीडियो को जारी करें जहां मां बहनों की गालियां निकाली थी पुलिस वालों के ऊपर। पर पुलिस वाला विधानसभा के गेट के ऊपर क्या कर रहे थे? वहां तो मार्शल होने चाहिए थे। किसके आदेश से वो लगे वहां? किसके आदेश से वो पुलिस वाले आए जिन्होंने वहां धक्का मुक्की की? दूसरी बात, मेरे साथी ने कहा सिख एमएलए। अरे भाई, ये दलित एमएलए, ये सिख एमएलए बनाया किसने था? किस पार्टी के एमएलए थे? भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रेशर में इनको कैसे खरीदा और कैसे ये अपने आप से पलटे हैं? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे कि राज्यसभा के अंदर कैसे पलटी मारे। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि अगर आपकी पार्टी से कोई जीतता है, आपके सहारे कोई जीतता है, आपकी पार्टी के चिन्ह पर जीतता है, उसका अपना आत्मसम्मान, उसकी अपनी बात है। कैसे उनको आपने काबू किया, इसका तो जवाब बीजेपी के देंगे साथी मेरे। ठीक है जी, और नहीं बढ़ाते हो। काबू किया? इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की बात को रखना, उनका महिलाओं की, कानून व्यवस्था की। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर विधानसभा में खड़े होकर के ये कहते हैं गुंडागर्दी। अगर वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस धक्का मुक्की कर रही है, तो विधानसभा के अध्यक्ष की ड्यूटी है कस्टोडियन के रूप में कि अपने विधायकों को सुरक्षा प्रदान करे। वो उस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और वो कहते हैं कि कमरे में बैठ के बात करेंगे। अरे पटल है भाई। विदु रावल जी, ठीक है। नवीन केडिया जी, आपने जो सवाल उठा दिए जी, ठीक है। विदु रावल जी, देखिए ना, और ये बात धक्का मुक्की बड़ा इवेंट हो गया, वो भी झूठे आरोप धक्का मुक्की के, और हजारों नवीन केडिया जी रुक जाइए प्लीज। नवीन केडिया जी कृपा करके रुक जाइए। धक्का मुक्की पर इतना आक्रोश हो गया आपको, वो भी झूठे आरोपों पर, और जो हजारों सिखों को गले में टायर डालकर कांग्रेसी गुंडों को गुंडों ही कहा जाएगा, दंगाइयों को बलवाई ही कहा जाएगा। उन्होंने नरसंहार कांग्रेसियों ने किया, उस पर जरा भी संवेदना नहीं है। आप माफी का एक शब्द नहीं बोल सकते। नवीन जी ऐसे नहीं होता। नसीर जी समझाइए नहीं, नसीर जी समझाइए ना। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, चोरी और सीना चोरी ऊपर से बीच में बोल रहे हैं। नवीन, नासिर जी मैं शांत हो गया हूँ, मेरा जब समय शुरू हो मुझे बता दीजिए। मेरा जब समय शुरू हो मुझे बता दीजिए। ये देखिए ना, ये सिखों के नरसंहार करने वाले, ये दंगाई, ये बलवाई जो है,
आपकी बात करूंगा। आप बात नवीन जी, कर एक रहे हैं मिनट। क्या? आप क्या प्लीज। बात करें? आप ये लोकतंत्र हो रहा है क्या? ये लोकतंत्र हत्यारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, डिबेट के अंदर भी लोकतंत्र खत्म कर रही है। अपने समय भी बोलेंगे, मेरे समय बोलेंगे। नवीन जी सुन लीजिए, अपने समय नवीन बोल रहे हैं, मेरे समय बोल रहे जी, हैं। नवीन जी एक मिनट में उनको ठीक है, नवीन जी आप सुन लीजिए, नासिर आप जी, बोलिए विधु रावल जी, हाँ बोलिए, हाँ ठीक है। हिंदू राव जी, आप बात करिए विधानसभा की। अगर आप विषय से बचेंगे तो मैं ये- आपको जवाब बीच में भी दूंगा। आप बात मुझे न बताइए। नवीन केडिया जी, आपका काम नवीन यही है, केडिया बताना। जी, नवीन केडिया जी तय नहीं करेंगे कि विधु रावल क्या बोलेगा। विधु रावल तय करेगा कि विधु मैं रावल तय क्या नहीं करूंगा। बोलेगा। मैं विषय की विधु बात रावल करूंगा। तय करेगा कि मैं विधु रावल तुलसी जी क्या को कह रहा हूं। बोलेगा। ये जो तुलसी जी, सामंतवादी आप सोच अगर ये विषय से है, बचेंगे, देश की जनता ने तो मैं आपको भी सर, आप सुनिए, बोलने दीजिए नवीन जी, नासिर जी, मैं ऐसे नहीं मैं बात जाति ठीक है सर, करूंगा। बोलने अगर दीजिए नवीन जी। अगर आप म्यूट नहीं कर सकते तो आप मैं बोलिए, बोलिए म्यूट विधु रावल जी, बोलिए। मैं बंद कर देता हूं डिबेट। नहीं, म्यूट में किसी को भी नहीं करना, आप मैं बोलिए। नहीं बोलूंगा। विधु अगर रावल। अगर आप नहीं आप म्यूट कीजिए। वो डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार, तीन आप तीन बार बोलिए, मैं आप प्रयास कर चुका हूं। बोलिए प्रोफेसर नवीन मेरा केडिया जी, अभी एक मिनट शुरू सुन भी नहीं लीजिए। हुआ है। नवीन केडिया जी, एक मिनट बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। नहीं, वो बीच नवीन में केडिया जी, बोलने जब वो अपने आरोप लगाएंगे ना, आप उसका जवाब मैं दीजिएगा। आ ठीक जाता है, हूं। ठीक है। अगर लेकिन उनको आप बीच में ही बोलना है, चलो नवीन केडिया जी, आपने डिबेट में समय यही सब होता है कि यहाँ वहाँ की बात होती है, आप भी समय करेंगे नहीं दिया और था आपने भी नवीन किया, केडिया कीजिएगा जी आप भी। अभी उनको बोलने दीजिए, बोलिए प्रोफेसर विधु रावल। हाँ, मैं नवीन केडिया जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब नवीन केडिया जी बोल रहे थे, मैं शांति से उनकी बात सुन रहा था। उनको भी ये कर्टसी मेरे मैं साथ विषय दिखानी पे बोल रहा चाहिए। था। चलिए यही आप लोकतंत्र नवीन है। केडिया जी बोलने तो दीजिए, बोलने लेकिन दीजिए, आप सुन लोकतंत्र लीजिए। का नाम आप लेना, जब- संविधान हाँ, की बोलिए। किताब, फिर बीच में बोल रहे हैं। चलिए, अब आप भी बोल बोलिए, रहे हैं आप विधु बीच में, अब भी बोल रहे हैं आप बीच में, अब भी बोल रहे हैं आप बीच में। क्यों बोल रहे हैं आप? अपने समय बोलिएगा। नासिर जी समय देंगे आपको। ठीक है, ठीक। मुझे पूरा विश्वास है नासिर जी पर, आपको समय देंगे। बीच में नहीं बोलेंगे आप, बीच में नहीं बोलेंगे आप। आप मुझे नहीं रोक सकते। ये एक गुंडा अभी आप तत्व कोई है ना किसी को कांग्रेस मत पार्टी का, रोकिए। निकल नवीन निकल केडिया कर जी, बाहर एक मिनट आता के लिए आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ है। नासिर जाऊंगा। जी, ऐसे ठीक। मैं नहीं बोलूंगा। चलिए आप गलत बोलिए, बोल रहे हैं। चलिए विधु रावल जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। देखिए कितना आक्रोश केवल एक कथित झूठे आरोप पर है कि किसी ने धक्का मार दिया। इतना अवसर दे दिया, पूरे दिन का आज समय था। आज पूरी डिबेट में 36 मिनट निकल गए हैं, और केवल 36 दिन और आज का पूरा दिन नहीं, 40 साल निकल गए हैं। 40 साल ये बेशरम कांग्रेसियों ने आज तक माफी नहीं मांगी। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को आगे कर दिया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी से माफी मंगवा डाली। सोनिया गांधी ने क्यों नहीं माफी मांगी? उनके पति के इशारे पर हुआ था ये। उनके पति को खुश करने के लिए कांग्रेसी गुंडों ने, गुर्गों ने हजारों सिखों का कत्लेआम कर दिया। उनको जब निर्दोष कर उनका खून उतारकर राजीव गांधी को दिखाया। देखिए ना, ये गलत हो रहा है नासिर जी, गलत हो रहा है ये। नासिर जी, ऐसे नहीं चल सकती डिबेट। नासिर जी, मैं कतई एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। अगर आप डिबेट इस तरह से चलाना चाहते हैं, मैं एक शब्द नहीं बोलने दूंगा इन्हें। प्रोफेसर विधु रावल जी, अब आप उनको गुंडे बोलेंगे मेरे ऊपर विश्वास करिए नासिर जी, मैं तो नहीं उस पर वो कह रहे हैं कि गुंडे शब्द पर आपत्ति जता रहे हो। आपसे बड़ा गुंडा कौन है? आप गुंडा, आप भी मत बोलिए और आप भी मत बोलिए। पार्टी के विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता और पुरानी बातों को मैं नवीन केडिया जी, एक मिनट, नवीन केडिया जी, जो आज हम उस पर रहते हैं। अब वो जो अभी सिख 1984 के सिख विरोधी दंगों के जो दोषी थे सज्जन कुमार, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उनको लेकर बयान दिया, और सबका ये कहना है कि उन्होंने उनको अपना मार्गदर्शक बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। इस पर आज चर्चा जनरल सिंह भी बोल रहे थे, लेकिन जो जनरल सिंह से छीना था प्ले कार्ड, हालांकि प्ले कार्ड को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि भाई उनको क्यों परमिशन दे दी गई, लेकिन क्या ये सही था तरीका नरवाल का, जिस तरह से वो छीन कर ले गए, जिस तरह से वो छीन कर ले गए? हाँ नासिर जी, एक मिनट, प्रोफेसर विधु रावल जी, नवीन केडिया जी, आप बोल कर ना बेशरम उनको बोलने दीजिए। पार्टी ही बेशरम है। एक जी जी, ये देखिएगा, बोलिए नवीन जी, आप बोलिए, मैं शांत रहूंगा। आप असंसदीय शब्दों का प्रयोग ना करें और अपनी बात कहें, मैं सुनूंगा। अगर आप असंसदीय शब्दों का प्रयोग मैं करेंगे, आप नहीं तो तय करेंगे बिल्कुल मेरे शब्द। आपकी हरकतें असंसदीय हैं, आपकी करतूतें असंसदीय हैं, आपकी पार्टी गुंडा पार्टी है। आप मुझे डिक्टेट मत कीजिए, ये तानाशाही के वातावरण से बाहर निकलिए। इमरजेंसी लगाए हुए 50 साल हो गए आपको।
50 साल पहले इमरजेंसी लगाई थी आपने, अब देश में इमरजेंसी नहीं है। कांग्रेस वाले नहीं तय करेंगे कि विधुरावल क्या बोलेगा। हिंदुस्तान के अंदर अपने घर से बाहर निकलेंगे ये कांग्रेस ही तय नहीं करेंगे। किसानों को सिखों का नरसंहार नहीं करोगे, सिखों का नरसंहार नहीं करोगे। देखिए ना नासिर जी ये तय करेंगे क्या। मैंने अभी आप दोनों को एक फ्रेम में कर दिया सर। अभी आप दोनों फ्रेम में हैं और गुंडा शब्द, संसदीय शब्द ना तो यहाँ इस्तेमाल हो तो बेहतर है। विधानसभा में, संसद में तो आजकल पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं। नहीं गुंडों को गुंडा ही बोलूंगा मैं, गुंडों को गुंडा ही बोलूंगा। हजारों सिखों का कत्ल करने वालों को क्या बोलूं मैं? स्वामी बोलूं, साधु बोलूं, संत बोलूं, मौलवी बोलूं, मौलाना बोलूं, क्या बोलूं? देशद्रोही थे कांग्रेसी, खून करके आते थे और शाम को राजीव गांधी को हाथ पर लगाकर दिखाते थे, देखो कितने सिखों को मारा। ये खून सिखों का पन्ने पर लगा हुआ था, अपने पन्नों पर। सर एक मिनट अब आप दोनों थोड़ा सा अभी शांत, अभी आप दोनों प्लीज शांत रहिए क्योंकि बहुत चीज में चिल्लाना हुआ। एक मिनट अभी आप दोनों थोड़ा शांत हुई। एक प्रतिक्रिया रजत पंजेटा जी की ले लेते हैं। रजत पंजेटा जी, अगर इसी तरह से क्या एक हम लग रहा था कि विधान, एक मिनट नवीन केडिया जी मैं आ जाऊंगा फिर, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम चला गया। रजत पंजेटा जी की भी शिकायत आ रही है, रजत पंजेटा जी, कि इस तरह से हंगामे की भेंट अगर संसद या विधानसभा की कार्रवाइयां चलती रही तो जिस जनता के कामकाज की बात होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? विपक्ष कहता है कि सरकार नहीं चलने देती, सत्ता पक्ष नहीं चलने देता, उनकी मंशा नहीं होती। सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष की मंशा नहीं है, ये सब सोच कर आते हैं कि कार्रवाई चलने ही नहीं देनी है। देखिए, इनकी आपस की साठगांठ है। आपको भी पता है कि छोटा सत्र है। हाँ। और आपको पता है 3 दिन का सत्र है। आप अच्छी तरह देख रहे हैं आज हर टीवी चैनल के ऊपर किस चीज की बात हो रही है। जनता के मुद्दे तो भूल जाइए आप, पहले से ही सारी की सारी इन्होंने ये पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई थी। जब पता है भाई वहां पे धारा 144 या BNS 163 वहां पे है कि भैया उस हाईकोर्ट वाली रोड के ऊपर जहाँ सेक्रेटरीट भी है, पंजाब की भी है, एक सीमा निर्धारित की गई है। वैसे तो वहां तक भी नहीं आने देते। चलिए सर, वो तो बाहर की बात, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ कि अंदर जो हंगामा होता है फिर हंगामे के साथ। हाँ, आप सुनिए ना, आज का दिन बहुत से मुद्दे ऐसे थे, जनता टकटकी लगाए देख रही थी कि क्या पता कांग्रेस वाले अंदर आके, क्या पता अंदर, उनको उम्मीद हो रही थी कि क्या पता अंदर आके कोई जनता का मुद्दा उठाएंगे। आप ये देखिए, मैं हैरान हो गया, अंदर आने के बाद भी इन्होंने अपने दुर्व्यवहार को रोना वहां पे रोया। वहां पर एक भी मुद्दा अगर हमें पहले पता होता कि भैया इन्होंने तो हमारे इतने मुद्दे लाइन पे लगे हुए थे, उसके बाद और चर्चा करते, हमें और समय मिलता। हमारा समय भी नहीं, हमें भी नहीं बोलने दिया। एक मुद्दा क्राइम के ऊपर, देखिए अब क्राइम को हमने क्या कहा जी, नशे को भी दीजिए। हमने के जैसे बताया कि 7,070 हत्याएं हुई हैं, 52,000 महिलाओं का केस। हमने एक मेरी प्रतिक्रिया रजत पंजेटा जी, कांग्रेस का जो वॉकआउट हुआ आज भी सदन से और उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आरोप लगाते हैं फिर भाग जाते हैं, उस वॉकआउट को आप किस तरह से देखते हैं? वो गुस्सा था, कांग्रेस का विरोध था, या फिर जो आप कह रहे हैं कि हर बार भाग? देखिए, मैं आप नासिर जी, आप सारे के सारे जो हमारे विधानसभा के सत्र होते हैं, चाहे शीतकालीन हो, चाहे बजट का हो, चाहे मानसून का हो, या बीच में कोई और कभी 1-2 दिन का भी आ जाए, तो आपको अच्छी तरह मालूम है ऐसा कोई अभी तक विधानसभा का सत्र नहीं गया जिसमें कांग्रेस भागी ना हो, जिसमें कांग्रेस ने वॉकआउट ना किया हो। कांग्रेस अगर चाहती तो इस समय का जो इतना ज्यादा कम समय है उसका सदुपयोग कर सकती थी। आज वो दिन। और रजत पंजेटा जी, एक सवाल और कि आपका झुकाव किस तरह है, विपक्ष के साथ है या सत्ता पक्ष की तरफ था? आज आपके विधायक भी तारीफ कर रहे थे सरकार की कार्रवाई की। देखिए, पहली बात तो आप ये सुनिए, आपको ये दूसरी दफा हुआ है जब मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर 2 बारी हमारे को ये कह दिया कि आप कांग्रेस, जब हमने पगड़ी की बात करी तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, आपको उसका वो याद है कि आप लोग तो कांग्रेस से मिले हुए। जब हम कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो बीजेपी वालों को बड़े अच्छे लगते हैं, जब बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो कांग्रेस वालों को बड़े अच्छे लगते हैं। हम दोनों के जो भी गलत चीज है, जो भी आप जो जनता के हित में नहीं है, उसको मुखर से बोलेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा के चुनाव में समय क्या कहा था, आप कांग्रेस से मिले हुए हो। आज अगर हमने क्राइम के ऊपर बात कर रही है, एक मिनट नासिर जी, मैं आ रहा हूं प्रोफेसर जी, बात पूरी जल्दी से कर लीजिए। 20 सेकंड लूंगा नासिर जी।
क्या लखन सिंह राठी जी हमारे पार्टी के प्रधान थे, उनका निर्मम हत्या हुई, केडी लखा सिंह की घटना हुई, हिसार शोरूम पे फायरिंग हुई, बिलासपुर आइलेट्स पे हुई, अमल ढाबे के ऊपर हुई, निजामपुर गांव के अंदर एक किसान को जिंदा जला दिया गया, क्राइम ब्रांच के एएसआई संजीव को गोली मार दी, डीएसपी बिश्नोई को मार दिया गया, सोनीपत के सलीमपुर के अंदर घटना होती है, पंगाल फूट वाले के गोवाना माथुराम के 100 गोलियां मारी गई, कहीं करनाल में बरात लूट ली, कहीं नेशनल हाईवे पे दुल्हन को उठा लिया, कहीं पे कोई, हर रोज ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन यहाँ से खून से की नदियां ना बहें, कौन ला रही हो। और मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं उस समय, अरे मुख्यमंत्री जी अगर आपको आज के बारे में, करंट स्टेट के बारे में अगर आपसे कोई मांगी है तो अगर आप उसका जवाब ये नहीं दे सकते, अगर आपको पता है कि एफआईआर रजिस्टर होती थी, ठीक है, और फिर आपको फिर आप उसके बारे में जवाब ले लेता हूँ रजत जी, क्योंकि वक्त की कमी है। प्रोफेसर विदु रावल जी, एक चीज है, चाहे वो इनेलो की बात हो, कांग्रेस की बात हो, कि जब हम आज की बात करते हैं तो ये पुरानी बातें याद दिलाते हैं, तो उन्हीं पुरानी चीजों को, जो कमियां थी, उनको खत्म करने के लिए तो बीजेपी को लाया गया था, और अब तो 12 साल हो चुके हैं, तो अब तो बीजेपी कब तक याद करेगी पुरानी बातें। और बाकी आप जो उनके मुद्दों पर कहना चाह रहे थे जी। देखिए, हरियाणा की जनता सामाजिक सौहार्द में, भाईचारे में और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। राजनीतिक दलों की, सभी राजनीतिक दलों की, कांग्रेस पार्टी की भी, भारतीय जनता पार्टी की भी, इंडियन नेशनल लोकदल की भी, सभी की जिम्मेदारी है कि वो समाज को जोड़ने का काम करें, ना कि संवेदनशील मुद्दों पर टकराव का बढ़ावा दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को सम्मान, सामाजिक समरसता से और लोकतांत्रिक संस्थाओं की और गरिमा की पूरी प्रतिबद्धता के साथ जो है खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान हो, विधानसभाओं में और संसद में भी जो है उन लोकतांत्रिक मूल्यों का स्वीकार किया जाए। जनता भी लोकतंत्र, अपने जनप्रतिनिधियों से यही उम्मीद करती है कि वो लोकतंत्र के मंदिरों में जाकर अच्छा व्यवहार करे, ऐसा व्यवहार करे जिससे अच्छे संदेश जाए। देखिए, राजनीतिक मतभेद जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। आपका मतभेद हो सकता है हमारे साथ, लेकिन व्यक्तिगत अपमान करना, एक विधायक से, एक दलित सिख विधायक से, अपनी बात कहते हुए विधायक से गुंडागर्दी करते हुए कागज छीन लेना, सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है। आपको गुंडा कह दिया, इससे बड़ा सदन की गरिमा है, आपकी गरिमा से बड़ी सदन की गरिमा है। आपने जो हरकत की है उससे आपके ये पीछे नहीं छुप सकते हैं। कांग्रेस को इस घटना पर जो है आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनके विधायक का व्यवहार कैसा था। क्या उन्होंने वापस याद नहीं दिला दिया कि वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सिखों का नरसंहार किया, कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, मैं आपसे फिर से बात कहना चाहता हूं, मुझे लगता है प्रोफेसर रावल जी कि अगर प्ले कार्ड पर आपत्ति थी तो उनका समाधान जो है, उसका संज्ञान स्पीकर को लेना था कि प्ले कार्ड अलाउ नहीं है, लेकिन कांग्रेस विधायक को ये नहीं करना था, या फिर उनको मौका दिया गया प्ले कार्ड दिखाने का, पोस्टर दिखाने का। देखिए, जो भी एजेंसीज हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है उसका क्या तीन उनका चरित्र देख लीजिए। नहीं, विदु रावल जी, कपड़ों से उनका चरित्र समझ लीजिए। कांग्रेस का एक ये है कि उनको प्ले कार्ड की परमिशन दी गई, तो उस पर जैसे रजत पंजिटा जी ने भी कहा कि ये गलत था, स्पीकर को संज्ञान लेते, वो उनको मना करते जो भी थे, लेकिन कांग्रेस विधायक को ऐसा नहीं करना था। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि उनको प्ले कार्ड दिखाने की परमिशन क्यों दी गई वहां पर विधानसभा में। देखिए, प्ले कार्ड दिखाना जो है अमर्यादित होता है। कोई भी तस्वीर दिखा बीच में नहीं आपकी रिपीट हो रही है, आपकी आवाज रिपीट हो रही है सर। बोलने लगता हूं तो मेरे बीच में नहीं, आप ही की आवाज वो रिपीट हो रही है, हमारी आवाज। आप बोलिए, आप बोलते रहिए आप। देखिए नासिर जी, इतिहास के जो संवेदनशील प्रश्न है वो आवाज दबाने से नहीं, बल्कि संवेदना का जो रास्ता है वो सत्य और न्याय से आता है। मैं फिर से निवेदन करता हूं कांग्रेस पार्टी से, नाक रगड़कर माफी मांग लो, शायद जो है ये देश माफ कर दे आपको, शायद कुछ सिख आपको माफ कर दे। सर, मैं इस पर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वक्त की कमी है और इतना खून जो आपका सिखों का आप लेकर जो है, सीमा में रहोगे, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा जी। जी हाँ, देखिएगा, कांग्रेस पार्टी के जर्नैल सिंह की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी का, आप बोलिए, आपको अगर मैं गलत शब्द बोलूं तो आप जरूर बोलना, आपको मैं गुंडा कहूं तो बोलना आप जरूर। कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस का ही गलत काम किया हुआ है आपने,
बोला नहीं, कांग्रेस- काम किया हुआ है। हजारों सिक्कों को मारना आपसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, आपसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। आपने इस देश को बांटने का काम किया, आपने इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान किया, आपने इस देश के अंदर जातिवाद किया, आपने किसान और नॉन किसान किया। भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता नहीं है कि वो इस देश को बांटे, वो इस देश के भाई भाई को लड़ाए। चलिए बात होनी चाहिए उस पर कोई बात नहीं पर जाकर नहीं रुकेगी। इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन बात यही होनी चाहिए कि देश के अंदर समरसता, आपसी सौहार्द और जनता के मुद्दे, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, गंभीरता से उठाए जाते रहने चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये जिम्मेदारी होती है नागरिकों के साथ साथ कि नागरिकों की आवाज समाज के अंदर, सदन के अंदर भी, संसद के अंदर भी, विधानसभाओं के अंदर भी पुरजोर तरीके से उठाए जाए, उस पर बात हो। और विधानसभा की कार्यवाही का अगर नुकसान होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका फैसला जनता को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रजत मंजेठा जी बहुत शुक्रिया आपका, विदु रावल जी बहुत शुक्रिया आपका, और नवीन केडिया जी बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आज विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई देखने को मिली, विधानसभा की कार्यवाही का पहला दिन था और जमकर हंगामा हुआ। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा ही हंगामा नजर आया। इस दौरान कुछ काम भी हुआ, एक दूसरे पर वार पलटवार हुए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की तरफ से कांग्रेस को भी और इनेलो को भी घेरा गया, तो वहीं कांग्रेस और इनेलो की तरफ से सरकार पर वार किए गए। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि विधानसभा में बोलने से रोका गया, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि जब भी मुद्दे उठाए जाते हैं तो ये आरोप लगाते हैं और आरोप लगाकर चले जाते हैं। कांग्रेस ने कहा कि हमें बोलने नहीं दिया गया, जनता विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। तो वहीं सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि विपक्ष मुद्दे अगर सही उठाए तो हर एक चीज पर जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। बाकी फैसला जनता का कि किस तरह से इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है और देखा जाए। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। खबरों